हरिओम आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। आज गायत्री साधना में विशेष ज्ञान के लिए परम पूज्य आचार्य श्री पंडित श्री राम शर्माचार्य जी द्वारा लिखित गायत्री का सर्वांगीण ज्ञान की एक पुस्तक की बात मैं करता हूँ। गायत्री महाविज्ञान। यह पुस्तक गायत्री उपासकों को अपने घर में अवश्य रखनी चाहिए। गायत्री महाविज्ञान से गायत्री की हर साधना, हर पद्धति की जानकारी मिलती है। गायत्री महाविज्ञान एक ऐसी ग्रंथ है जिसे आचार्य श्री गुरुदेव जी के द्वारा लिखा गया और उसमें गायत्री की समस्त जानकारी दी गई है। गायत्री का कवच, गायत्री का ध्यान, गायत्री की सहस्त्रनाम, गायत्री की विभिन्न स्तोत्र, गायत्री की उत्पत्ति यानी गायत्री माता के विषय में जो भी जानकारी आपको चाहिए, हर तरह की जानकारी अगर आपको हासिल करनी है तो आप अपने घर में गायत्री महाविज्ञान नामक पुस्तक अवश्य रखें। गायत्री उपासना में इतनी शक्ति है, जो परमाणु बम में शक्ति है वो गायत्री उपासना में शक्ति है। इन सब को पूज्य गुरुदेव ने लिखा है। गायत्री की साधना से कितनी लक्ष्य जपने से सिद्धि मिलती है उस पुस्तक में है। गायत्री का 1 वर्ष साधना करने से क्या मिलता है, गायत्री का 2 वर्ष साधना करने से क्या मिलता है, गायत्री का 3 वर्ष साधना करने से क्या मिलता है, गायत्री की 24 वर्ष तक लगातार साधना करने से क्या मिलता है। ये इस अनंत शक्तियों का जखीरा है वो ग्रंथ। गायत्री की कमर तक जल में खड़ी होकर उपासना करने वाले को जो अद्भुत लाभ मिलता है उसका वर्णन पूज्यवर ने अपनी लेखनी से गायत्री महाविज्ञान के पन्ने में किया है। पहले ये गायत्री महाविज्ञान छोटी छोटी पुस्तकों में 3 भागों में था। प्रथम भाग, द्वितीय भाग और तृतीय भाग। लेकिन नवीन प्रकाशन में 400 रुपये मूल्य की एक मोटी सी ग्रंथ आ गई है, जिसमें गायत्री माँ का सांगोपांग वर्णन सिर्फ एक ही पुस्तक में मिलता है। और वह पुस्तक हर गायत्री के उन उपासकों को रखना चाहिए जो गायत्री की विशेष शक्ति को अपने अंदर समाहित करना चाहते हैं। गायत्री एक अद्भुत शक्तिशाली मंत्र है जिसकी वर्णन वाणी से किया नहीं जा सकता है। कबीरदास ने कहा है, 7 समंद की मसी करो, लेखनी सब वन राय, धरती सब कागज करो, हरि गुण लिखा न जाए। हरि यानी विष्णु, हरि का ही स्वरूप मंत्र गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र मैंने बताया कि परमात्मा की सबसे बड़ी अद्भुत मंत्र है। गायत्री मंत्र में विष्णु का जो नमस्कार किया गया है, विष्णु का जिस स्वरूप का वर्णन किया गया है वह अन्यत्र मिलना दुर्लभ है। तो हरि गुण लिखा न जाए। खुद नारायण ने अर्जुन से कृष्ण रूप में श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय में कहा, गायत्री छंद सामहम, छंदों में मैं गायत्री हूँ। जितने भी छंद हैं काव्य में, उन सारे छंदों में गायत्री छंद जो 24 वर्णों के छंद है, उस गायत्री छंद की प्रधानता है। इसी कारण से गायत्री मंत्रों का विभिन्न रूपों में निर्माण किया गया। जैसे ब्रह्म गायत्री, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उदाहरण के लिए हर देवताओं की अलग अलग गायत्री है, हर देवियों की अलग अलग गायत्री है, ऋषियों की अपनी गायत्री है, पितरों की अपनी गायत्री है। 2-4 गायत्री मैं आपको गाकर सुना देता हूँ। जैसे ब्रह्मा जी का गायत्री, ओम चतुर्मुखाय विद्महे हंसारूढ़ाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात्। विष्णु जी को प्रसन्न करना है, विष्णु जी का गायत्री, ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। भोले बाबा को प्रसन्न करना है तो शिव जी का गायत्री गाइए, ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। भगवती सरस्वती की प्रसन्नता चाहिए तो सरस्वती गायत्री, ओम ऐं वाग्दिव्ये विद्महे कामराजाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ये सरस्वती का गायत्री है। ऐं सरस्वती का बीज मंत्र है, इसलिए देवी भागवत में
एम की प्रधानता महानता है सरस्वती के मंत्रों में। ओम एम ओम संपुट करके सरस्वती का बीज मंत्र जपा जाता है। लक्ष्मी माता गायत्री ओ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पतन्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इस गायत्री से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी की प्रसन्नता होती है। दुर्गा माता की गायत्री ओम गिरिजाय विद्महे शिवप्रियाय धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। इस तरह से भक्तजनों हर देवी देवताओं, हर ऋषियों की, पितरों की अपनी अपनी गायत्री है, जिन्हें जिस गायत्री से जिनका आवाहन करना है, जिनको नमन करना है, प्रणाम करना है, कर सकते हैं। क्योंकि छंदों में गायत्री छंद की प्रधानता गीता के अनुसार है। गायत्री छंद सामहम, छंदों में मैं गायत्री हूँ। 24 वर्णों की जो मंत्र होता है वो गायत्री छंद कहलाता है। इसलिए 24 अक्षर परम पुनीता, इनमें बसे शास्त्र श्रुति गीता, ऐसा गुरुदेव ने गायत्री चालीसा में गाया है। हरि ओम। जय गुरुदेव, जय माता जी, जय गायत्री माता। ओम।